चलिए तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 का लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और आप लोगों को एक बात बता दे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा आई थिंक 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लेकिन उसमें से गारंटी विथ फुल गारंटी एगो एग्जाम में आएगा। एकदम फाइनली आता था, आता है और आता ही रहेगा। ये चैप्टर नंबर 9 का बारी है। और दोस्त कहते हैं ना कि 5 नंबर का सवाल आदमी बोर हो जाता है। कैसे कि डायरेक्ट जो होता है ना, डायरेक्ट आदमी क्या करता है, इंटर हाथ ना बड़ा पूरी है, डायरेक्ट खोटेंगे तो वो नहीं दीजिएगा जी। छोटा छोटा पार्ट में तोड़िए, आराम से याद कर लीजिए। तब 5 नंबरिया को छोटा छोटा पीस करेंगे और तब देखिए जादू मंत्र से गायब कर दिया जाएगा। आइए हम लोग पहला सवाल की ओर आते हैं और शायद पहला सवाल आप लोगों से वाजिब होगा और शायद यही तक आप लोग देखिएगा दोस्त। आइए पहला जो सवाल आपसे पूछेगा ये बोलता है गोलीय अपवर्तक सूत्र को सिद्ध करें। हेलो बोर्ड पे देखिएगा सभी लोग। ये सवाल बोलता है क्या, गोलीय अपवर्तक, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तक सूत्र को, अपवर्तक सूत्र को सिद्ध करे। यही सवाल पूछता है। इसको घुमा के पूछेगा क्या, घुमा के पूछेगा ऐसे, ध्यान दीजिएगा। μ2 बटा में v माइनस μ1 बटा में u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में r। आइए नहीं देगा तो ऐसे दे देगा अथवा में, या म्यू बटा में भी माइनस म्यू बटा में भी माइनस 1 बाय में यू बराबर म्यू माइनस 1 बटा में आर। तो आप लोग एकदम रिलैक्स रहिए, कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान दीजिए, ये आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। माय डियर सभी लोग रिलैक्स कीजिए। आइए पहले सवाल पर हम लोग कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आप लोगों को 3 तरीका सवाल पूछ सकता है। या तो बोलेगा गोलीय अपवर्तक सूत्र के लिए सिद्ध करे। अब इसमें भी केस है, इसमें भी केस है, या तो आपसे उत्तल के लिए बोल देगा या अवतल के लिए बोल देगा। यही सवाल घुमा के पूछेगा। अब कसौ पूछेगा, 3 तरीके से पूछेगा, 3 से फालतू नो पूछेगा। आइए अब सवाल देखिएगा। हम लोग 2 गो, इसको बोलते हैं उत्तल, इसको बोलते हैं अवतल, इसको बोलते हैं उत्तल, इसको बोलते हैं अवतल। आइए हम लोग ध्यान दीजिएगा। अब ये हमारा उत्तल अवतल है तो इसमें क्या होगा, हम लोग प्रकाश का किरण को 2 किरण को गुजारेंगे। बोले क्यों गुजारेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा 2 किरणों से ही बनता है। कितने किरणों से बनता है, 2 किरणों से बनता है। तो बोलिए ठीक है। और देखिएगा 2 किरण, देखिएगा पहला प्रकाश की किरण सीधा जाएगा, दूसरा किरण यहां टकराएगा, जहां टकराता है वहां आपतन बिंदु कहलाता है और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। बोले नहीं सर, अभिलंब तो हमेशा ऐसा होता है, अभिलंब तो यहाँ 90 डिग्री बनता है और आपका 90 डिग्री नहीं बन रहा है। नादान बालक, यहां पर 90 डिग्री बनना चाहिए। यहां पर ये हमारा मान लीजिए ऐसा है तो 90 डिग्री का ऐसा कर दे तो क्या 90 डिग्री बन रहा है दोनों के बीच का? अभी भी तो लंबवत ही है, इसके बीच को 90 डिग्री नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि नीचे ही लंबवत आपको दिखाई दे, यहां पर 90 डिग्री बनना चाहिए। और यदि यहां पर ऐसे खींच देते तो क्या ये 90 डिग्री बनता? नहीं बनता। इसलिए हमारा ये लंबवत नहीं होगा, ये जो खींचे थे वो लंबवत नहीं होगा, अब लंबवत हुआ। अब आप लोग दिमाग लगा दिए, ओके सर हम जान चुके हैं ये हमारा अभिलंब है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें एक और बात को आप लोग कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। देखिएगा तो जब हमारा ये पहला प्रकाश का किरण जो था वो सीधे निकल गया, दूसरा का प्रकाश का किरण बेचारा जाके टकराया है। इसको बोलते हैं ये हमारा विरल माध्यम है, ये हमारा सघन माध्यम है। विरल माध्यम खाली स्थान जैसा है, सघन माध्यम मेला के जैसा है। तो जब विरल से सघन माध्यम में जाएंगे तो बताइए खाली स्थान में कोई मेला में जाता है तो झुक के चलेगा कि हट के चलेगा? तो विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। तो अभिलंब किधर है, तो नीचे है, तो नीचे की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। और जहां झुकेगा वहां पर मिलेगा, और जहां मिलेगा वहां प्रतिबिंब बनेगा। बोलिए हाँ या ना? यस। तो ये हमारा वस्तु है, इसको ओ दिखा है,
यहां पर मिला प्रतिबिंब, इसको आई दिखाया। ये हमारा वक्रता केंद्र है, इसको हमने सी दिखाया। और ये वास्तव में वक्रता त्रिज्या है, इसको हमने आर दिखाया। ये वस्तु दूरी है, यू दिखाए। ये प्रतिबिंब दूरी है, इसको भी दिखाए। इसके लिए हम अपने मन से अल्फा, इसको बीटा, इसको हम लोग क्या मान दिए, गामा। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब, इसके बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। ये अपवर्तित किरण, अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहेंगे। चित्र हम जानते हैं, थोड़ा सा एक बार दिमाग से हट गया, लास्ट बार एक बार और चित्र बता दे रहे हैं, देखिएगा लास्ट बार, उसके बाद हम बताएंगे थोड़ी ना, वो तो ऐसे ही डेमो है, डेमो। देखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल पृष्ठ बोलते हैं। बोले क्या बोलते हैं, उत्तल पृष्ठ बोलते हैं। पहला प्रकाश किरण जाएगा और दूसरा यहां पर आके टकराएगा, जहां टकराएगा आपतन बिंदु कहाएगा और डाला गया लंब को अभिलंब कहेंगे। और विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, झुकना ही पड़ेगा। और झुकाएंगे, यहां मिलाएंगे और जहां मिलेगा वहां प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये वस्तु दूरी होता है। ये अपना मन से अल्फा बीटा गामा माने हैं। ये आपतित किरण अभिलंब के बीच आपतन कोण है, अपवर्तन कोण। आज यदि अभियो नहीं ना सीखे तो छाट लीजिए, छटुआ है मार्केट में, अब केनहू नहीं बुझाने वाला है। आइए देखिए, ये तो उत्तल के लिए हो गया जी, हाई अवतल वाला नहीं सीखे होंगे। आइए आइए, आपका स्वागत है। देखिएगा, हाई तो उत्तल का है, अब तनी देखिएगा हाई अवतल वाला। शेरू को थोड़ा देखिएगा, देखिए अब इसमें क्या होने वाला है दोस्त। अब इसमें क्या होगा, ये प्रकाश का किरण सीधे जाएगा, बोले उसमें भी गया था। अब एक और बात होने वाला है जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बोले क्या, तो दूसरा का किरण यहां पर जाएगा, बोले सर टकरा गया, जहां टकराता है आपतन बिंदु कहलाता है और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। लेकिन यहां पर गोला इधर था तो इसका केंद्र इधर था, तो अभिलंब इधर की ओर खींचे। और बाबू हमार ई बतावा कि हई वाला गोला के केंद्र हेने होकी कि हेने होकी, इधर होकी, इसलिए गोला का केंद्र इधर होगा। और यहां पर जो हम लोग अभिलंब डालेंगे, यहां पर जो हम लोग अभिलंब डालेंगे, ये हमारा अभिलंब होगा। अब आप लोग दिमाग को एकदम श्योर रखिए, इधर का μ1 विरल माध्यम है, इधर का μ2 सघन माध्यम है। और विरल से अभिलंब की ओर जाएगा तो क्या अभिलंब की ओर झुकेगा, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। तो पहले अभिलंब नीचे था तो नीचे की ओर झुक रहा था, अब अभिलंब ऊपर की ओर हो गया तो ऊपर की ओर झुकेगा और झुकना ही पड़ेगा। अब आप लोग जानते हैं एक बात, बोले क्या, आप लोग जानते हैं कि जब हमारा विरल से सघन माध्यम में जा रहा होता है तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और झुकेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 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 हम लोग करने वाले हैं। ओके, ये तो उसको हम लोग पीछे की ओर बुलाएं और नीचे मिलाएं। हेलो, क्या बोले, उसको पीछे की ओर बुलाएं और नीचे मिलाएं। तो अब देखिएगा, यहां पर हमारा कोण बना अल्फा अपने मन से, यहां पर कोण बना बीटा अपने मन से, और यहां पर भी कोण बना गामा किसके मन से, अपने मन से। ये आपतित किरण है, बोले है। ये अभिलंब है, बोले है। इसके बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से दिखाते हैं। ये अपवर्तित किरण है, बोले हैं। ये आपका क्या हो गया, अभिलंब, इसके बीच कोण को आर। और आप लोग बचपन से सीखते हैं आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। यदि ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा। यानी ये आर है तो प्यारे बच्चों ये भी हमारा क्या होगा, आर ही होगा। अब आप जान चुके हैं सबका, बोलेंगे सर एक बार और फिगर हमको समझ में नहीं आया। चलिए दोबारा स्टार्ट करते हैं इस चीज को, और आइए हम लोग आपको दोबारा बता रहे हैं इस फिगर को। हम जान रहे हैं पहला बार चीजें हार्ड लगती है, दूसरा बार थोड़ा हार्ड लगती है, तीसरा बार आसान लगती है, चौथा बार और आसान लगती है, और वो पल भी आता है खत्म भी हो जाता है सच्ची से। देखिएगा, आइए यहां पर देखते हैं, हम लोग जादू करते हैं। देखिएगा, ये हमारा आप लोगों का साथ का जरूरत है, इसको क्या बोलते हैं दोस्त, अवतल। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया क्या, ये हमारा कौन सा पृष्ठ होगा, अवतल होगा। ये सीधा पाई पहला किरण जाएगा और दूसरा किरण यहां पर जाकर टकराएगा और यहां आपतन बिंदु होगा। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। सर इधर क्यों खींचे, उधर क्यों नहीं खींचे, क्योंकि गोला का केंद्र इधर है, भोला गोला का केंद्र इधर है। भोला किसका नाम है, वो तो अपने मन से बोले। और ये गोला का केंद्र इधर है तो इधर केंद्र खिंचाएगा। इस गोला का केंद्र इधर था तो अभिलंब इधर, और इस गोला का केंद्र इधर था तो इधर। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब देखिएगा, अब यहां पर दिमाग लगाने की बात है। बोले सर क्या, अब यहां पर दिमाग लगाएंगे कि जब ये हमारा किरण जब जा रहा था विरल, ये इधर विरल है और इधर क्या है,
सघन है तो विरल से सघन में जाएगा, खाली स्थान से मेला में, तो क्या सट के दौड़ेगा या हट के दौड़ेगा? सट के दौड़ेगा कि मेला में चला गया। यानी विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा और झुकना ही पड़ेगा। ये पुष्पा नहीं है, झुकेगा नहीं। आइए इसको झुका रहे हैं और ये जब झुकाएंगे तो ऊपर की ओर क्या आ जाएगा? झुक जाएगा। और पीछे इसको बुला रहे हैं कि भैया आओ थोड़ा देखे कि कहां पर मिले होगे, तो यहां पर मिला होगा। अब ये आप लोग दिमाग लगाइए, ये हमारा आपतित किरण है और पीला वाला अभिलंब है, इसके बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। ये हमारा अपवर्तित किरण, ये अभिलंब, इसके बीच के कोण को हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं, आर। और ये आप जानते हैं आमने सामने का कोण बराबर होते हैं, तो ये आर है। तो प्यारे बच्चों ये भी हमारा क्या होगा? आर होगा। यानी आई पीला वाला है टोटल और ये आर। और यदि अभी भी क्लियर नहीं है ना, नहीं छाटेंगे नहीं, एक बार और बता दे रहे हैं। शायद आप लोग का लास्ट बार कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। एक बार और बता रहे फोटो, और इधर नहीं बताएंगे। अब ये बहुत सुंदर बनाया है, अब इसको बार बार नहीं बनाना है हमको। चलिए मेरे साथ आप लोग को ऐसा फोटो बनाना होगा, देखिएगा। ये ऐसा कर देंगे, बोलिए हाँ या ना। और दूसरा हम लोग किरण, ये पहला किरण गुजार देंगे और दूसरा यहां मिला देंगे। यहां अभिलंब को ऐसे 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 कर देंगे और विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, पीछे बुला देंगे और यहां मिला देंगे। ये हमारा अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये आपतित किरण, ये अभिलंब के बीच के कोण को आई कहेंगे, इसको आर कहेंगे। ये अंतः का अंतर कोण से ऐसा होगा। अभी भी नहीं आया? आज यदि नहीं आया तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, आपका इलाज संभव नहीं है। चलिए हम लोग अब उसके बाद, यानी पहला स्टेप में हमको क्या बनाना होगा? चित्र बनाना होगा, चाहे उत्तल का हो या अवतल का हो। आइए पहला स्टेप में हम लोग क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चित्र। कितना सुंदर सा चित्र है और कितना एकदम अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए समझिएगा, पहला फिगर में हम लोग, पहला स्थिति में हमने क्या बनाया? चित्र। और इसको हम लोग कितना स्टेप में हम लोग पचाने वाले हैं? 4 स्टेप में। पहला में चित्र हो जाएगा और दूसरा में हम लोग अपवर्तन का द्वितीय नियम लगाने वाले हैं। किसका नियम? अपवर्तन का द्वितीय नियम। इसको हम लोग स्नेल का नियम बोलते हैं। आदर्शन नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है? साइन आई बटा में साइन आर बराबर n2 बटा में n1 होता है। बोलेगी सर यहाँ पर भी लगा दे। हाँ लगा दे रहे हैं यहाँ पर भी। क्या? स्नेल के नियम से, जो पीछे था वो आगे है। स्नेल के नियम से साइन आई बटा में साइन आर बराबर n2 बटा में क्या हो गया? n1। अब यहाँ पर एक बात है बाबू, हमारा ध्यान दीजिएगा। हाई साइन जीरो का मान कितना होता है जी? 0 होता है। और सही है, साइन थीटा के जगह पर थीटा लिख सकते हैं। कब? यदि कोण 0 के जैसा छोटा होता तब। तो साइन थीटा के जगह पर थीटा लिखेंगे कब? जब कोण बहुत 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 छोटा होगा तब। तो यहां पर लिखेंगे यदि कोण कैसा हो? बहुत छोटा हो। तो बहुत छोटा हो तो आई बटा में आर बराबर n1 बटा में n2। n1 n2 ना लिखकर μ2 बटा μ1 लिख देंगे तो थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर μ2 बटा में μ1 कर दिए, यहाँ पर भी μ2 बटा μ1 की दिए, कोई छेड़खानी वाली बात है ही नहीं। और यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर भी वही करते हैं। क्या? μ2 बटा में क्या हो गया? μ1। अब दिमाग लगाते हैं, ये भागा में उधर जाएगा तो गुना में, यानी μ1 इंटू आई बराबर μ2 इंटू आर। और इसको हम लोग ऐसे इसको दरवाजा के अंदर बंद कर दिए। वही घटना यहाँ पर भी करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वही यहाँ पर भी होने वाला है। क्या बोलेंगे? यदि कोण बहुत छोटा हो, यदि कोण बहुत छोटा हो तो आई बटा में आर बराबर μ2 बटा में μ1। ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो μ1 आई बराबर μ2 आर। इसको गोला के अंदर बंद। इतना तो क्लियर हुआ ना जी। इसको भी बोलेंगे समीकरण 1, इसको भी बोलेंगे समीकरण 1। अब बाकी सब त्रिभुज का काम है। मिलाइए जी, तनी बोर्डा पर देखिए जी, सब कोई देखिए। इसका नाम रख दे रहे हैं, देखिएगा। यहाँ पर जो नाम रख दिए, इसका नाम रख दिए, क्या रख दिए? एम। यहाँ पर भी, यहाँ पर नाम क्या रखा जा रहा है? एम। अब दिमाग लगाएंगे आप लोग, देखिएगा बोर्ड पर सभी लोग। यहाँ पर रख दे रहे हैं क्या? यह आपका हो जाएगा ओ, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, हो जाएगा ये, हो जाएगा आपका क्या? आई। यहाँ पर कर दे रहे हैं पी। चलिए हो जाएगा, पी यहां पर कर दे रहे हैं। ओके डन।
आइए थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त। अब हम लोग ट्रेंगल का एक नियम समझते हैं। ये त्रिभुज का जो बाहरी कोण होता है अंदर के दोनों कोण के जोड़ के बराबर होता है। हेलो, जो त्रिभुज का जो बाहर का कोण होता है अंदर के दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है। बोले कि यस सर जानते तो हैं लेकिन बताना तो पड़ेगा। अब उसके बाद आप जान लीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग का काम आने वाले हैं। हम आपसे पूछेंगे सवाल, आप लोग प्यार से जवाब दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ट्रेंगल पर ओ एम सी, ट्रेंगल ओ एम सी से बाहर का कोण कौन है? ये वाला छोटका ओ एम सी में बाहर का कोण कौन है? आई है। अंदर का कोण कौन है? अल्फा प्लस क्या हो गया? बीटा हो गया। अब ऐसा ही ट्रेंगल आते हैं, कौन सा? त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? एम सी आई, एम सी आई से। अब एम सी आई को थोड़ा मिलाएंगे और आगे पीछे बुलाएंगे। देखिएगा जी, एम सी आई, एम सी आई, इसमें बाहर का कौन कौन है जी? बीटा है सर। अंदर का कौन कौन है? आर प्लस कौन है? गामा। लेकिन जरूरत किसका है? आई और आर का। तो यहां से तो आई अकेले है लेकिन यहां पर आर निकलेगा नहीं ना। तो हम लोग थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। सर क्यों? ताकि वहां पर आर की जगह पर रख दें। तो ये गामा माइनस इधर क्या हो जाएगा? बीटा, यानी आर बराबर बीटा माइनस क्या हो गया? गामा। वही बात यहां पर भी करने वाले हैं। आइए थोड़ा दिमाग लगाइए, बताइए इस ट्रेंगल में ध्यान दीजिएगा। ओ देखिएगा, त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा? ओ एम सी से, ओ एम सी, ओ माई गॉड, देखिएगा यहां पर ओ एम सी में बाहर का कौन कौन है? बाहर का कौन है दोस्त? आपका बाहर का कौन है? गामा, ठीक है। और अंदर का कौन कौन है? अल्फा। और ये वाला पीला वाला कौन है? आई। यानी आपका हो जाएगा अल्फा प्लस क्या हो जाएगा? आई। अब दिमाग लगाएंगे। अब आपको तो आई की जरूरत है ना यहाँ पर दोस्त रखने के लिए। तो आई का मान निकालना होगा। तो आई बराबर क्या होगा? ये प्लस उधर जाएगा तो गामा माइनस क्या हो जाएगा? अल्फा। ठीक है, आई का मान निकालना है तो गामा माइनस क्या हो गया? अल्फा। अब ऐसे ही ट्रेंगल चलते ये पतला वाला, देखिएगा आई एम सी, ट्रेंगल आई एम सी से, आई एम सी में देखिएगा जी, आई एम सी में बाहर का कौन कौन है? गामा ही है। और अंदर में कौन है? बीटा प्लस आर। बेटा नहीं, बीटा प्लस क्या हो गया? आर। अब यहां से आर का मान निकालेंगे, ये प्लस उधर जाएगा तो गामा माइनस क्या हो गया? बीटा। यानी आई आर का मान निकल गया। अब आप लोग समझेंगे, यानी हम लोग क्या किए? हमने दो स्टेप चला। हेलो, कितना स्टेप? दो। पहला हमने चित्र बनाया, क्लियर है। दूसरा अपवर्तन का नियम लगाया, क्लियर है। और तीसरा स्टेप अभी हमने चला क्या? कि त्रिभुज का बाहर का कोण निकालकर अंदर वाला में आई और आर मार्कर के आई और आर में ले जाकर रख देना। यानी मसाला पीस के रेडी है और बस केवल अब थोड़ा सा हम लोग उसको गर्म करने वाले हैं और सब्जी तैयार होना होगा। बस केवल आप लोगों को मुंह खोले रखना है। देखिएगा, अब देखिएगा यहां पर क्या कर रहे हैं। तो आई एवं आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसा नहीं आप लोग दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई और आर का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो क्या समीकरण 1 था? μ1 आई था बराबर μ2 आर था। रखते हैं μ1 आई के जगह पर रखते हैं। आई के जगह पर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस क्या हो जाएगा? बीटा। और यहां पर क्या हो जाएगा? μ2 और आर के जगह पर क्या हो जाएगा? आर के जगह पर हो जाएगा बीटा माइनस क्या हो जाएगा? गामा। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा? μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा बराबर μ2 बीटा माइनस μ2 गामा। अब आप लोग तेज बच्चे हैं और कोई कोई होनहार भी है, थोड़ा बुलाते हैं, वो इस माइनस को इधर आते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस। यानी μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा है μ2 बीटा है प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? माइनस μ1 बीटा। गलत बात है जी? नहीं, सही बात है। अब देखिएगा, अब यहां तक हम लोग आके रुक जाते हैं और हम लोग जानेंगे एक छोटा सा बच्चा, आप लोग जानते हैं कि आप लोग कोण का सूत्र होता है क्या? चाप बटा त्रिज्या। कोण का मान लीजिए यहाँ पर थीटा है तो ये चाप है, आई हो जाएगा त्रिज्या। चाप के लिए एल कर दिए, त्रिज्या के लिए आर कर दिया। तो चाप का थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? एल बटा आर। यानी याद रखेंगे कोण का सूत्र क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। बोले कि क्या करेंगे सर? वो भी करेंगे, लेकिन पहले यहां पर भी तो थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। यहां पर भी क्या था?
समीकरण एक क्या था, लिखते हैं आई एवं आर का मान किसमें रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। तो एक में रखेंगे तो क्या आएगा, आई को रखेंगे तो μ1, आई के जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई के जगह पर रखेंगे तो क्या होगा दोस्त, देखिए रखिए, तो आई के जगह पर होगा गामा माइनस अल्फा और फिर μ2, और आर के जगह पर रखेंगे, आर के जगह पर क्या है दोस्त, गामा माइनस बीटा। अब देखिएगा यहां पर क्या होगा, μ1 गामा माइनस μ1 अल्फा, यहां पर μ2 गामा माइनस μ2 बीटा। अब देखिएगा, अब कुछ दिमाग लग रहा है क्या, सर बुला ले क्या उसको अपने पास। देखिएगा यहां पर एक काम करते हैं, इसको बुला लेते हैं माइनस को और गामा को उस साइड भेजते हैं, बोले कि आ जाओ, μ2 बीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी μ2 बीटा, और यहीं पर आ गया माइनस μ1 अल्फा, लेकिन उसको उस साइड भेज दिए तो μ2 गामा और माइनस क्या हो गया μ1 अल्फा, μ1 गामा माइनस μ1 क्या हो गया, माइनस μ1 गामा। यही दोस्त, ये प्लस को उधर भेजे ना तो क्या हो गया माइनस, ये अपने जगह पर है, ये अपने जगह पर है देखिए, और उसको माइनस को इधर बुलाए। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात। यानी हमने कितना स्टेप गया, अभी 3 ही स्टेप गए हैं। पहला स्टेप चित्र बनाएंगे, बोलिए हाँ या ना। दूसरा अपवर्तन का नियम लगाएंगे, बोलो हाँ या ना। त्रिभुज का बाहरी कोण निकालेंगे, ले जाकर समीकरण 1 में 2 में रख देंगे। अभी हमारा सब्जी बन के तैयार होने वाला है, लेकिन गर्म किए नहीं है ना, अब गर्म कर रहे हैं। और आप जानते हैं अब इसमें कोण बराबर सूत्र रखने वाला है चाप बटा त्रिज्या। तो अब हम अल्फा बराबर आपसे पूछ ले रहे हैं। यहां पर यदि हमको अल्फा बराबर पूछना है ना, तो अल्फा बराबर क्या होगा, पीएम। इसके लिए क्या होगा, पीएम, और त्रिज्या होगा ये ओपी। ओपी किसके बराबर है, यू के, लेकिन चूंकि यू बाएं साइड है तो माइनस यू लिखेंगे, यानी अल्फा बराबर ओपी बटा में माइनस यू। यदि हमको बीटा निकला होगा तो बीटा निकालने के लिए हमारा वही पी मतलब पीएम, अब बटा में त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर, प्लस में यदि गामा निकालना होगा तो पीएम और त्रिज्या क्या हो जाएगा, भी। यानी अल्फा के लिए पीएम बटा में माइनस यू, और बीटा के लिए पीएम बटा में आर, और गामा के लिए पीएम बटा में भी। अब हम आप लोगों से पूछते रहेंगे और आप लोग बताते रहेंगे, देख रहे हैं किनका याददाश्त मजबूत है। चलिए आते हैं पहला बात। तो μ1 का μ1 हो गया, अल्फा के जगह पर रखते हैं, अल्फा के जगह पर रखते हैं क्या, पीएम बटा में माइनस यू, फिर μ2, अब यहां पर क्या हो गया, पीएम बटा में भी, दोनों में कॉमन है तो हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर μ2 और यहां पर जो बीटा जो है μ2 माइनस μ1, बीटा का हो जाएगा पीएम बटा में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब पीएम कॉमन है तो कॉमन है कटा देंगे, तो कटा देंगे तो प्लस वाला पहले लिखते हैं, μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा यू बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में आर। प्रूव हो गया। लेकिन वही केस बनाते हैं कि यदि पहला माध्यम हमारा क्या हो, हवा हो, और दूसरा माध्यम जो है हमारा कोई अपवर्तनांक वाला हो म्यू, तो क्या करेंगे, म्यू बटा में भी माइनस 1 बाई यू बराबर म्यू माइनस 1 बटा में आर। प्रूफ्ड। ये भी कर सकते हैं, आप लोग के लिए जादू है, जादू। देखिएगा आइए यहां पर भी वही करेंगे, लेकिन हम आप लोगों से इसमें आप लोग याददाश्त चेक करना चाहेंगे। आप लोग बताइए अल्फा के लिए क्या होगा, पीएम बटा में, यहां से लेकर यहां तक समझ लीजिएगा, ये वास्तव में वस्तु दूरी है यू, और यहां पर ये वाला जो है ना प्रतिबिंब दूरी है बी, और ये वाला क्या है आर। यानी अल्फा के लिए क्या करेंगे, पीएम बटा में माइनस यू, बीटा के लिए पीएम बटा में माइनस भी, और गामा के लिए पीएम बटा में माइनस आर। क्यों माइनस, क्योंकि सब बाएं तरफ है। अब चलिए हम लोग देखना चाहेंगे आप लोग का दिमाग का वो ताकत जिससे आप लोग याद करते हैं। आइए तो क्या हो जाएगा, यहां पर μ2 और बीटा है तो इसके लिए पीएम बटा में क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, भी, और यहां पर माइनस μ1, और अल्फा के लिए क्या रख रहे हैं, पीएम बटा में क्या हो जाएगा, माइनस यू, और यहां पर μ2 माइनस μ1 कॉमन है गामा, तो यह क्या हो जाएगा, पीएम बटा में माइनस आर। प्यारे बच्चों माइनस कॉमन सब में है और ऊपर से पीएम भी कॉमन है, तो माइनस पीएम को ही कॉमन कर देते हैं। माइनस सब में है, यस,
पीएम सब में है, यस, तो माइनस पीएम को ही कॉमन कटा दे तो क्या आ गया, μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में r। तो वही केस बनाएंगे क्या, जब पहला माध्यम हमारा हवा हो, दूसरा माध्यम हमारा u हो, तो μ बटा भी माइनस 1/u बराबर μ माइनस 1 बटा में r। नहीं आया क्या? ये इस प्रकार से आपने लॉन्ग क्वेश्चन किया और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए समय भले ही ज्यादा लगा, लेकिन आप लोग चीजों को किए सिंपल। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले और घर पे जाके बनाएंगे, ताकि एक बार तो यहीं पर हो गया और एक बार आप लोग घर करके आएंगे। ये पहला पोर्शन, फिर ये दूसरा पोर्शन, और फिर ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरा पोर्शन। अब कितने लोगों के मन में सवाल होगा हिंदी भी क्या होगा? हिंदी खास नहीं है, हिंदी अपने से लिख सकते हैं। क्या हिंदी लिखिएगा? तो बोलेंगे माना बिंदु ओ से, देखिएगा कैसे हिंदी लिखते हैं, आपको जादू बता दे रहे हैं यार, आपको रोज एक बिस्कुट नहीं दिखा रहा, आपको बिस्कुट बनाना ही सिखा रहे हैं। तो माना बिंदु ओ से पहली प्रकाश की किरण बिंदु पी से होती हुई सीधे गुजर जाती है, जबकि दूसरी प्रकाश की किरण बिंदु एम से टकराकर विरल से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है, जहां ये है, खत्म। यही तो हिंदी है, हिंदी में कुछ है? तो हम चाहेंगे कि आप लोग ये वीडियो देखें और देखने के बाद इसका जवाब ढूंढेंगे। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। ये हम लोगों का सवाल हो चुका है, ये आप लोग घर पर आप लोग ग्रुप में चला जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा लोग। आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल है, ये सवाल है लेंस निर्माता सूत्र को सिद्ध करें। इसको बोलते हैं लेंस निर्माता सूत्र। लेंस निर्माता सूत्र को सिद्ध करें। लेंस निर्माता सूत्र को क्या करे, सिद्ध करे। और ये लेंस निर्माता सूत्र का सूत्र कैसे पूछेगा, या तो बोलेगा लेंस निर्माता सूत्र को सिद्ध करे, या फिर बोलेगा सिद्ध करे 1/f बराबर μ माइनस 1 1 में r1 माइनस 1/r2 होता है, ये सिद्ध करने के लिए बोलेगा। या फिर सिद्ध करने के लिए ये भी बोल सकता है 1/f बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में μ1 1 में r1 माइनस 1 में r2। ये कैसे भी पूछेगा ना तो सबका जवाब एक ही है। हम चाहेंगे कि ये सब कुछ होगा आपके बदौलत ही होगा। आइए हम लोग देखते हैं, और रिलैक्स करने का मन हो तो एक नींद मार भी सकते हैं। आइए देखिए इस तरफ, आइए इस लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। हम देखना चाहते हैं कितने लोग एक्टिव रह पाते हैं इस सवाल पर। लेंस निर्माता सूत्र को सिद्ध करना है, सब वही होगा। और आप लोगों से जानना चाहेंगे ये पहला, इसको बोलते हैं हम लोग, ये कौन सा पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ बोल सकते हैं यार, जस्ट टेक इट इजी माय डियर। आइए तो पहला इसे जाएगा और दूसरा है ये टकराएगा, आपतन बिंदु कहाँ आएगा, ऐसे इसे डालेंगे। ओहो ये क्या आ गया जी, ये हम लोग ऐसे ऐसे हम लोग डालेंगे तो अभिलंब कहाँ आएगा, ये विरल माध्यम है और वो सघन माध्यम है, तो विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, तो झुकेगा तो इधर मिलेगा। लेकिन ऐसा होता कब, जब अकेले रहता तब। एगो आके इसे रोक दिया, कहानी गड़बड़ा गया। अब क्या हो गया, रोका तो हेजा के टकराया, तो कहे कि भैया हमारे जगह टकराया है, तो एगो आपतन बिंदु यहीं पर भी कहलाएगा, तो ऐसे अभिलंब इधर भी खींचेंगे। अब लगा चित्र तो कजरा गया, अब देखिए कि अब इधर से इधर आके मिल जाएगा, है सब डॉट डॉट करे कि ये क्या हो गया चित्र। कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं। देखिए इस तरफ, इसको हम लोग उत्तल पृष्ठ कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। पहला प्रकाश की किरण सीधा गया, बोले कोई दिक्कत वाली बात। अब दूसरा का यहाँ पर आके टकरा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये हमारा जहां पर टकराएगा वहां आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं, ऐसा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब ये विरल से जब सघन माध्यम में गया तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और अभिलंब है किधर, नीचे है, तो नीचे आके झुक जाएगा और इधर आके मिल जाएगा। लेकिन हुआ नहीं ना, बोले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कोई आकर इसको रोक दिया। अब रोक दिया तो यहाँ पर आके रुकेगा रही। अब इसको जो है ना ऐसे ऐसे हुआ, यानी अब बीच में डॉट 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 ऐसे हो गया, क्योंकि वो ऐसा जाता कब वहां पर मिलता, जब हमारा कोई रोकता नहीं। लेकिन रोक दिया ना, तो अब यहाँ पर रुका, यहाँ पर कोई काटने वाला हुआ तो अभिलंब यहाँ पर भी खींचाएगा, समझे। अब क्या हुआ कि जब ये रुका तो रुक के कहाँ आ गया, तो यहाँ पर। ये हमारा वस्तु की दूरी होता है जिसको हम लोग यू दिखाते हैं, और ये हमारा प्रतिबिंब होता है ये भी। ये पहला वक्रता त्रिज्या इसको r1, इसका त्रिज्या है ना तो r1, और इसका त्रिज्या इस साइड है तो क्या हो गया
R2 और ये जो है हमारा है, ये हमारा प्रतिबिंब बनता है V डैश। खत्म हुआ। एक बार और, दिमाग तो पूरा दही हो गया। ये लास्ट में जो कर रहे हैं ना वही नहीं आ रहा है। चलिए और कहते हैं कि इसके बाद नहीं बताएंगे, इसलिए सभी लोग माइंड को एक्टिव रखेंगे और ध्यान दीजिएगा। पहला हम लोग ऐसे करेंगे, अरे एक और खींचा गया, ओहो ये कैसे आ गया। चलिए पहला हम लोग ऐसे खींचेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल पृष्ठ। अब यहां से प्रकाश से किरण गुजारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा प्रकाश किरण यहां गुजारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, अभिलंब भी तो पहले से ही जानते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि ये वाला विरत सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा और यहां पर आके मिलेगा। लेकिन यहां पर आके मिलता कब, यदि कोई रोकता नहीं, लेकिन रोकने वाला तो कोई आ गया, तो ये रोकने वाला आ गया। अब हम लोग समझेंगे यहीं पर कि जब यहां पर आके यहां पर टकराता है ना तो उधर नहीं जाता है, वो क्या होकर यहीं पर आकर मिल जाता है। यानी प्रतिबिंब हमारा कहां बना, यहां पर। ये हमारा प्रतिबिंब नहीं बना, तो ये हमको आई डैश कहते हैं। ऐसा बनता वहां पर लेकिन बना नहीं ना। अब आप लोग दिमाग लगाएंगे तो जब यहां पर आके टकराया है ना, तो इस पृष्ठ के लिए तो भले ही हम लोग वक्रता त्रिज्या इस साइड खींच दिए, लेकिन इस पृष्ठ के लिए भी तो हमारा वक्रता त्रिज्या खींचा जाएगा। तो इस पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा, अब दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगा के कुछ और बातें बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोस्त, हेलो ध्यान दीजिएगा इस बात पर। ये वाला यहां से लेकर ये वस्तु दूरी u, ये हमारा दूसरा पृष्ठ के लिए इसको बोलते हैं R2। ये पहला पृष्ठ के लिए था, इस पृष्ठ के लिए इस साइड है ना, तो क्या हो गया R1। और ये हमारा वास्तव में भी है, और ये वाला यहां से मान रहे, इसको क्या मान रहे हैं, V डैश। खत्म हो, यही चित्र है। यदि चित्र नहीं भी याद हो ना तो याद कर लेंगे। अरे यार इतना तो सिंपल होना चाहिए। अभी नहीं आ रहा है तो आपका जो मेमोरी है ना वो 2G है, 3G होगा, 4G होगा, 5G होगा, अब आने वाला 6G होगा। चलिए करेंगे कुछ नहीं, जो फॉर्मूला अभी पढ़े हैं ना उसी में ले जाकर रखेंगे। अपने को क्या है, ये μ2 बटा में भी, μ2 बटा में भी माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में जो r है ना, इसी फॉर्मूला में हम लोग दो केस रखेंगे। दो केस इसी में रखने वाले। बोले कि केस, ये कैसा केस है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए दो केस रखने वाले हैं। केस 1 कब, देखिए केस 1 कब, देखिए दो केस हम लोग रखेंगे इसी समीकरण में। एक बार हमारा u के जगह पर u रखें, देखिए एक बार हम लोग μ1 के जगह पर μ1 रखेंगे, μ2 के जगह पर μ2 रखेंगे, r के जगह पर r1 रखेंगे, u के जगह पर u रखेंगे, और v के जगह पर v डैश रखेंगे। कब, जब एक पृष्ठ केवल इस पृष्ठ के लिए बात किया जाए तब। और दूसरा पृष्ठ के लिए बातें पलट जाती है, क्या होगा, μ1 का जगह पर हमारा μ2 हो जाएगा, उल्टा ना हो गया। आज μ2 के जगह पर क्या हो गया, μ1 हो गया, और r के जगह पर क्या हो गया, r2 हो गया, और u के जगह पर यहां पर बदल जाता है, u के जगह पर v डैश हो जाएगा, और v के v रहेगा। देखिए कुछ है नहीं, μ1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1, कुछ है थोड़ी ना। r के जगह r1, r के जगह r2, u के जगह u, v के जगह v डैश। यहाँ पर u के जगह v डैश, v के जगह v। आसान तो है। अब आप लोग दिमाग लगाएंगे, इस समीकरण में रखेंगे, तो इस समीकरण में जब रखेंगे तो क्या बनेगा, μ2 की जगह पर रखिए तो μ2 की जगह पर μ2, v की जगह पर क्या रखना है, v डैश, और माइनस μ1 की जगह पर क्या रखना है, μ1 के जगह पर आपको रखना है, μ1 की जगह पर μ1 ही रखना है। अब आई में u के जगह पर क्या रखना है, u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में r1, समीकरण 1। और ऐसे ही यहां पर भी करने वाले हैं। क्या होगा, यहां पर μ2 बटा v था ना, तो μ2 की जगह पर क्या रखेंगे, μ1 बटा में v के जगह पर क्या रखेंगे, v रखेंगे, माइनस μ1 की जगह पर क्या रखेंगे, इसमें μ2, और इसमें u के जगह पर क्या रखेंगे, v डैश, और माइनस μ2 माइनस μ1, तो यहां पर 1 हो जाएगा, और बगल वाला क्या हो जाएगा 2, और यहां पर क्या हो जाएगा r2। समीकरण दो, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर हो गया, खत्म। यानी सब जान किस पर था, फोटो पर। और ये वाला हमको याद रखना है, एक बार 1 1 2 2 2 1 2 1 2 ले जाकर रखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर। अरे तो जोड़े कहाँ, देखिए आप जोड़ते हैं दोनों को, ये जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक जोड़ेंगे कैसे, सॉरी। आइए हम लोग जोड़ते हैं, चलिए हम लोग जोड़ते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, आइए कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
तो μ2 बटा v डैश माइनस μ1 बटा u, इसका पक्ष क्या है प्लस μ1 बटा v माइनस μ2 बटा में v डैश। अब यहां पर क्या है μ2 माइनस μ1 बटा में r1 प्लस μ1 माइनस μ2 बटा में क्या है r2। अब लोग कुछ कट रहा है क्या? हाँ, पता है क्या कट गया, ये वाला से ये वाला खत्म। अभी हम लोग लिखते हैं μ1 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर, यहां पर कॉमन कर लेते हैं क्या, μ2 माइनस μ1 को कॉमन करते हैं तो 1 में r1 माइनस 1 में r2 हो गया। सर कैसे? यदि ये μ2 माइनस μ1 है, यहाँ पर μ1 माइनस μ2 है, हमने μ2 माइनस μ1 को कॉमन किया ना, अच्छा गुना करके चेक कर लीजिए, वह पहले जैसा आ जाएगा। μ2 माइनस μ1 को 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, लेकिन जब माइनस से गुना करेंगे ना तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला। यानी हमने कुछ किया नहीं है, बस केवल आप लोगों के मन में कुछ अलग था, अच्छा था। देखिए इस तरफ आगे। अब चलिए देखते हैं हम लोग लास्ट, देखिएगा हम लोग क्या करते हैं। यहां पर कॉमन क्या है, यहां पर दोस्त कॉमन हो गया क्या, μ1 कॉमन हो गया तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u बराबर, यहां पर गौर फरमाने वाली बात है μ2 माइनस μ1 1 बाई में r1 माइनस 1 बाई में क्या हो गया r2। थोड़ा दिमाग लगाइए दोस्त, ये लेंथ सूत्र है, ये लेंथ सूत्र है, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 बाई f, ये गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी 1 बाई f बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में μ1 और ये 1 बाई में r1 माइनस 1 बाई r2। ये पहला चीज सिद्ध हो चुका है और इसी में दूसरा पोर्शन को सिद्ध करेंगे तो क्या होगा दोस्त, क्या होने वाला है, μ1 के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, μ1 के जगह पर हम लोग क्या करेंगे 1 क्या हो वायु हो, और μ2 के जगह पर हमने क्या किया म्यू कोई दूसरा माध्यम हो, तो क्या करने वाले हैं 1 बाई एफ बराबर म्यू माइनस 1 और नीचे हमारा तो 1 होगा और 1 बाई में r1 माइनस 1 बाई में r2 खत्म हुआ। इस प्रकार से आप लोग ये जो है ना लेंस निर्माता सूत्र को सिद्ध कर सकते हैं। पहला में क्या बनाएंगे दोस्त चित्र, दूसरा में क्या करेंगे दोस्त लेंस निर्माता सूत्र लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे 1 1 2 2 r बराबर r1 u के बराबर u v बराबर v डैश ले जाकर रख दो समीकरण 1 में, और उसके बाद फिर क्या करेंगे 1 का 2 2 का 1 r का 2 और उसके बाद v का v डैश ले जाकर रख देंगे समीकरण 2 और दोनों का धक्का जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। कुछ जान नहीं है, कुछ जान नहीं है, बस खाली मनवे का बात है, पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। इस प्रकार से ये सवाल खत्म होता है। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।